गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज की कहानी में देखने वाले हैं भगवान विश्वकर्मा जी ने दो धनुष बनाए थे। किसके लिए बनाए थे जानते हैं इस कहानी में। तो चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी अच्छी लगती है तो एक लाइक भी कर देना। राजा दशरथ ने राजकुमारों, उनकी पत्नियों, ऋषि महर्षियों, मंत्रियों एवं परिजनों के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। प्रस्थान करते ही सभी जोर और भयंकर शब्द करने वाले पक्षियों आवाज़ सुनाई देने लगी। पृथ्वी पर विचरण करने वाले पशु उनकी बाएं और दौड़ने लगे। इस पर दशरथ राजा ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव, ये कैसा माया है जहाँ पक्षियों का भयंकर शोर अपशकुन का सूचक वही है, मृगों का बाएं और हो जाना शकुन की सूचना देता है। दोनों प्रकार के शकुन एक साथ क्यों हो रहे हैं? महाराज दशरथ के इस प्रश्न के उत्तर में वशिष्ठ जी बोले, पक्षियों के भयंकर ध्वनि से ज्ञात होता है कि कोई भय उत्पन्न करने वाली घटना घटने वाली है, और मृग यदि पशुओं के इस प्रकार जाने से पता चलता है कि वो भयंकर घटना सरलता से शांत हो जाएगी। इसलिए आप किसी प्रकार की चिंता न करें। यह वार्तालाप अभी चल ही रहा था तो बड़े जोरों से आंधी आई और परिणाम स्वरूप वृक्ष पृथ्वी और गिरने लगे। तभी राजा दशरथ को भृगुकुल के ऋषि परशुराम दृष्टिगत हुए। उनकी वेशभूषा बड़ी भयंकर थी। बड़ी बड़ी जटाएं, उनके तेजस्वी मुख पर बिखरे हुए नेत्रों में क्रोध की अभिलाषा थी। कंधे पर कठोर परछा और हाथों में धनुष बाण थे। ऋषियों ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और इस स्वागत को स्वीकार करने के उपरांत वो श्री रामचंद्र से बोले, दशरथ नंदन राम, हमें ज्ञात हुआ है कि तुम बड़े पराक्रमी हो और तुम्हें शिव जी का धनुष्य को भंग कर दिया है और इस प्रकार तुमने अपूर्व ख्याति प्राप्त की है। मैं तुम्हारे लिए एक और अच्छा धनुष लाया हूँ। ये धनुष साधारण नहीं है बल्कि जमदग्नि कुमार परशुराम जी का है। इस पर बाण चढ़ाकर तुम अपने शौर्य को परिचय दो। तुम्हारे बल और शौर्य को देखने के लिए मैं तुमसे द्वंद युद्ध करूंगा। परशुराम की बात सुनकर राजा दशरथ विनीत स्वर में बोले, भगवान, आप वेद विधि स्वाधीन ब्राह्मण है। क्षत्रियों को विनाश करके आप बहुत पहले ही अपने क्रोध को शांत कर चुके हैं। आप इंद्र के समक्ष प्रतीक्षा करके अस्त्र शस्त्र का परित्याग भी कर दिया है। इसलिए ये ऋषिराज, आप इन बालकों को अभय दान दीजिए। यदि आपके हाथों राम मारा गया तो हम में से कोई भी उसके वियोग में जीवित नहीं रह सकेगा। परशुराम जी दशरथ की बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वो राम से बोले, राम, संसार में केवल दो ही धनुष श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि ये स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाया है। उसका अपमान करना उचित नहीं है। विश्वकर्मा ने उन दोनों को स्वयं अपने हाथों से बनाया था। इनमें से एक भगवान शिव के पास था और उसी के भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। तुमने उस धनुष को तोड़ा। दूसरा दिव्य धनुष मेरे पास है। यह भगवान विष्णु का धनुष है। ये भी पिनाक की भांति ही शक्तिशाली है। एक बार शिव और विष्णु के भयंकर युद्ध हुआ। विष्णु को देवताओं ने श्रेष्ठ मानकर शांत किया। शांत होने पर विष्णु ने भृंगवर्षी रुचिक मुनि को धरोहर के रूप में यह धनुष दे दिया। अपने पूर्व पुरुषों के ये धनुष मुझे प्राप्त हुआ है। अब तुम ये क्षत्रिय के नाते इस धनुष को लेकर इस पर बाण चढ़ाओ और सफल होने पर मेरे साथ धुंध करो। इस प्रकार से परशुराम द्वारा बार बार ललकार जाने पर रामचंद्र बोले, हे भार्गव, मैं ब्राह्मण समझकर आपका सम्मान कर रहा हूँ और आपके समक्ष कुछ भी बोल नहीं पा रहा हूँ, किंतु आप मेरी इस विनयशीलता को पराक्रमीता एवं कार्यरत समझते हैं और मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। लाइए धनुष मुझे दीजिए। ये कहकर उन्होंने झपट कर परशुराम के हाथ से धनुष छीन लिया और धनुष पर बाण चढ़ाकर बोले, भृगुनंदन, ब्राह्मण होने के कारण आप मेरे पूज्य है, इसलिए इस बाण को मैं आप पर नहीं छोड़ सकता, परंतु
धनुष पर चढ़ने के बाद ये बाण कभी निष्फल नहीं जाता। इसका कहीं ना कहीं उपयोग करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए मैं इस बाण को छोड़कर आपकी शीघ्रता पूर्वक सर्वत्र आने जाने की शक्ति को नष्ट किए देता हूँ। श्री राम की बात सुनकर शक्तिहीन हो गए परशुराम जी विनय पूर्वक कहने लगे, बाण छोड़ने से पूर्व मेरी एक बात सुन लीजिए। क्षत्रियों को मारकर उचित नहीं है। मैंने यह भूमि कश्यप जी को दान में दी थी। उस समय उन्होंने मुझसे कहा था कि अब तुम्हें पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुमने पृथ्वी का दान कर दिया है। तभी से मैं गुरुवर कश्यप जी की आज्ञा का पालन करता हुआ भी रात्रि में पृथ्वी पर वास नहीं करता। अंत में हे राम, कृपा करके मेरी गमन शक्ति को नष्ट मत करो। मैं मन में समान गति से महेंद्र पर्वत पर चला जाऊंगा। मुझे ज्ञात है कि इस बाण का प्रयोग निष्फल नहीं जाता। इसीलिए आप इस बाण के द्वारा उन अनुपम लोगों को नष्ट कर दीजिए जिन पर मैंने अपनी तपस्या से विनय प्राप्ति की है। आपने जिस सरलता से इस धनुष पर बाण जड़ा दिया है, उससे मुझे विश्वास है कि आप मधु राक्षस का संहार करने वाले साक्षात विष्णु है। राम ने परशुराम की प्रार्थना को स्वीकार किया और उसके द्वारा तपस्या के बल पर अर्जित समस्त पुण्य लोकों को नष्ट कर दिया। इसके पश्चात परशुराम जी तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए और वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों सहित राजा दशरथ ने रामचंद्र की परिपूर्ण प्रशंसा की। दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।